हाँ जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक बार फिर से कजाफी स्टेडियम की वीडियो के साथ आपका भाई हाजिर है। आई नो आप लोग नेशनल स्टेडियम कराची की भी बड़ी डिमांड कर रही हैं, लेकिन उससे रिलेटेड मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कि वहां का क्या सीन है। बट जो आज की वीडियो है इसमें स्पेशल क्या है, तो भाई आपके लिए मैं लेटेस्ट फुटेज फाइनली लेकर आ गया हूं, जिसमें जो एलईडी स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी इसको भी फाइनली रिमूव कर दिया गया है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बस भाई बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिन लोगों ने नहीं किया, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। सबसे पहले तो मैं आपको लेटेस्ट व्यू में बताना चाहूंगा जो स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड है, साथ में जो सबसे बड़ा काम इस वक्त जो तोड़ फोड़ का जारी है वो रूफ का है। आज दोपहर को भी मैंने वीडियो डाली है, जिन लोगों ने मिस किया है तो भाई जल्दी से जाके देख लें, वो भी काफी इंफॉर्मेटिव है। तो चलिए भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रूफ है उसका हिस्सा कहां तक कंप्लीट हुआ तोड़ फोड़ का। आपको पता है कि फार एंड साइड पे इन्होंने स्टार्ट लिया हुआ है, क्योंकि इन्होंने फाइनलाइज किया है कि ये जो फटा पुराना रूफ है बस भाई अब और नहीं चलेगा, इसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो फार एंड साइड पे जो राजाज इंक्लोजर वाला साइड है वो इन्होंने मुकम्मल गिराया, जो कि आज दोपहर में मैंने आपको दिखाया था और आप देख सकते हैं। बट भाई अभी तक जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उस हिसाब से आप चेकआउट करें, जो एलईडी स्क्रीन के पास आपको सईद अहमद इंक्लोजर नजर आ रहा है, इसका जो रूफ है सिर्फ बाकी रह गया था, जो कि फाइनली इन्होंने अब हटाना शुरू कर दिया है। देखिए बीच के कुछ पीसेस आपको निकलते हुए नजर आ रहे होंगे। काफी वेटेड ये रूफ है, तो इसको एक साथ उखाड़ना भी काफी मुश्किल होता है, तो थोड़ा सा लाइट वेट करके ये रूफ भी फाइनली अब हटाया गया है। तो इसका मतलब साफ साफ वाजे हो रहा है कि कजाफी स्टेडियम लाहौर में सारा का सारा जो रूफ है वो अब तक हटा दिया गया है। ये सिर्फ एलईडी स्क्रीन के पास जो सईद अहमद इंक्लोजर है इंशाल्लाह ये बाकी है, जो कि कल तक होगा। इसके अलावा बाकी इर्द गिर्द जितने भी हैं वो सारे हटा दिए गए हैं। मूव ऑन करते हैं। साथ ही में जो आपको बहुत ही पुरानी एलईडी स्क्रीन नजर आ रही थी, जो कुछ इस तरह से कुछ दिनों पहले आप देख रहे थे, अब जरा आप देखें क्या हालत कर दी है। स्क्रीन भी सारी इन्होंने हटा दी है, बीच के जितने भी पिक्सल्स हैं वो सब कुछ इन्होंने निकाल दिए हैं। बिल्कुल आपको अब फ्रेम ही नजर आ रहा होगा। ये चूंकि आपको पता है कि इसकी पोजीशन चेंज होगी एंड जो इसका डिजाइन है वो भी चेंज होगा। ये मोटे मोटे फ्रेम अब नहीं चलेंगे, आपके खूबसूरत पतले और डिसेंट किस्म की जो एलईडी स्क्रीन्स हैं वो जो आजकल चल रही हैं तो वो स्टेडियम में लगाया जाएगा। इसकी पोजीशन एंड जो हाइट है वो भी ऊपर की जाएगी। अब भाई मजा तो और भी आएगा, क्योंकि जो ट्रसेस हैं वो आपके लगेंगे, यहाँ पे जो रूफ आएगा दुबई स्टेडियम जैसे, तो ओए होए भाई इस तरह का आपको स्पेस दिखेगा। तो उस रूफ के बीच में आपकी एलईडी स्क्रीन्स भी अच्छे से एडजस्ट हो ही जाएंगी। तो चलो अच्छा हुआ कि आपने दूसरी साइड का जो रूफ है वो भी देख लिया लेटेस्ट फुटेज में। अब थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं ये जो स्टील स्ट्रक्चर है। कुछ दिनों पहले तो बड़ी हलचल मची हुई थी कि ये हो रहा है वो हो रहा है, अब ना ही कोई पास वर्कर नजर आ रहा है ना ही कुछ और। इतने मोटे मोटे आपको जो कंक्रीट से बने स्लैब्स नजर आ रहे हैं यार, ये तो पता ही नहीं चल रहा कि इसके नीचे बड़े बड़े गार्डर यानी जो स्टील स्ट्रक्चर है ये रखा हुआ है। एंड काफी वेट भी होगा इसका, तो टेस्टिंग वगैरह के लिए जो मशीन्स हैं वो भी आई हुई हैं। पीसीबी चेयरमैन ने खुद इंटरव्यू में कहा था कि हम इसकी रीप्रोफाइलिंग वगैरह सब कुछ कर रहे हैं, यानी जो जो चीजें हैं स्टेडियम में चेंज होके ब्रांड न्यू किया जाएगा, इस स्टैंड को और भी करीब लाया जाएगा ट्रेंच के। तो आखिर में जो व्यू था, जितने भी कंक्रीट शुदा स्टेयर्स हैं वो मैंने आपको आज की व्यू में दिखाए हैं। बिल्कुल एंड तक आपको कंक्रीट से बने स्टेयर्स नजर आ रहे होंगे। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट्स रूफ एंड स्टेयर्स के हवाले से थी। अब थोड़ा सा आ जाते हैं जो बेसमेंट है। वाह जी, यहां पे जितने भी गार्डर्स इन्होंने रखे हुए थे दिन ब दिन 4-4 3-3 ये लाके लगा रहे हैं इतना तेजी से। क्रेन्स जो इतने हैवी तादाद में इन्होंने मंगवाए हैं, एक क्रेन जाके बाहर से उठा लेते हैं, जबकि 2-3 उन्होंने पहले से रेडी किए होते हैं, वो जाके सीधा ऊपर कर लेते हैं, नीचे वर्कर्स खड़े होकर इसको नट बोल्ट्स लगा के फिट कर देते हैं। ये जरा देखें, बिल्कुल लाइन लगा दी है, 1 2 3 4 5 करके आहिस्ता आहिस्ता आगे जाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बता दूं, जो छत का हिस्सा आपको नीचे नजर आ रहा है कंक्रीट का, वो अब भी थोड़ा बहुत बाकी है, जिसकी वजह से ये काम में तेजी उस लेवल की नहीं आई है। जैसे ये फ्लोर रेडी होगा पार्किंग का, ये उसके बाद भाई काम में ऐसी तेजी आनी है कि आपके नजरों के सामने सामने पूरा स्टील स्ट्रक्चर बिल्डिंग आप देखेंगे यहाँ। तो खैर ये जो गार्डर्स है अभी तक की जो लेटेस्ट सूरत हाल है, आज दोपहर को भी मैंने दिखाई थी, उससे अब काफी चेंज हो गया। एल शेप अब बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता, मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा रहा हूँ। इसी तरह से आगे तक जैसे ही जाएंगे तो आपका एक बहुत ही आलिशान किस्म की यहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर की बिल्डिंग बनेगी। ये कॉर्नर जरा देखें, आपको धंसी हुई नजर आ रही है, ये क्या सीन है यार। उस दिन
कोई क्रेन इन्होंने फिट किया हुआ था, बड़ा ही भारी भरकम, जो कि गिर गया था एंड उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से जो सरफेस है वो थोड़ी सी नीचे धंस गई है। खैर, इससे वेट टेस्टिंग भी आप कह लें कि हो गया है। अगर इस तरह से भारी भरकम क्रेन नीचे गिरा है तो इसका मतलब है कि काफी टाइट किस्म का काम हो रहा है। इतना नुकसान नहीं पहुंचा, सरिये थोड़े से बेंड हो गए हैं एंड जानी नुकसान थोड़ा बहुत हुआ है, जिसके लिए एम्बुलेंस आया था, फिर वर्कर्स को लेकर गए हैं। तो आई होप सो उनकी सेहत भी अल्लाह करे बेहतर हो। तो ये थोड़ा सा हादसा साथ साथ खैर हो जाते हैं बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस के दौरान, भाई लोग भी मर जाते हैं बाज़ औकात, तो बड़ा ही पेचीदा काम होता है। तो ये आपको बेसमेंट का मैंने सिनेरियो साथ साथ दिखाया। मजा तो ज्यादातर जो गार्डर्स हैं स्टील स्ट्रक्चर का, उसको देख के आ रहा होगा आपको कि इतने लंबे लंबे गार्डर्स तो रख दिए हैं, अब कब ये बीम्स यहाँ पे डालेंगे और हमें प्रॉपर रूम्स एंड हॉल्स दिखेंगे, तो भाई उसके लिए आपको 1 महीना इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हर 2 हफ्ते बाद मोहसिन नकवी ने कहा कि एक फ्लोर रेडी होगा। तो इंशाल्लाह आपको तेजी नजर आएगी। नेशनल स्टेडियम कराची है, उसकी बड़ी डिमांड रहती है, आप लोग बड़ा पूछते हैं, तो उस हवाले से मैं आपको बताता चलूं। ये जो विजुअल्स मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाए थे, सेम टू सेम यही हालत इस वक्त हुई पड़ी है। यहाँ पे जो बिल्डिंग है ना, आपके स्टैंड्स आ रहे हैं वीआईपी जो 3D मॉडल के हिसाब से, उसके लिए कोई कदम इस वक्त नहीं उठाया जा रहा। इसके पीछे रीजन क्या हो सकती है? रीजन मैंने आपको बताया कि 90% कजाफी स्टेडियम में, चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी के ज्यादातर जो मैचेस है वो होने हैं, आपके जो इंडिया के मैचेस है वो सारा कजाफी स्टेडियम में है, फाइनल भी यहां तक के कजाफी स्टेडियम में है। तो सारे वर्कर्स इस वक्त कजाफी स्टेडियम में लगे हुए हैं एंड जो नेशनल स्टेडियम एंड पिंडी है उसका बजट भी लो है, काम भी लो है एंड टाइम के हिसाब से थोड़ा सा पॉज किया हुआ है। जैसे ही टाइम करीब आ जाता है, लेट्स से 2 महीने या इससे कम रह जाता है, तो फिर यहाँ पे तेजी आएगी। ये भी हो सकता है कि नेशनल स्टेडियम कराची में भी स्टील स्ट्रक्चर की बिल्डिंग बना दें, स्टैंड्स वगैरह, क्योंकि कुछ भी पता नहीं चलता, पीसीबी के डिसीजन बहुत ही तेजी से चेंज हो रहे हैं। तो ये जितने भी आपको कॉलम्स नजर आ रही हैं इस प्लेटफॉर्म में, जो कि ज्यादा बड़े भी नहीं है ना ही ज्यादा छोटे हैं, 9-10 फीट तक इन्होंने बना के छोड़ दिए हैं। हो सकता है इसके ऊपर फिर आपके स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड्स एंड जो बिल्डिंग है उस पे काम शुरू, जो कि कम चांसेस हैं इस चीज के, मुझे लग नहीं रहा। बात रही जो पिंडी स्टेडियम की है, तो उसका भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। अंदर की खबर ये है कि जो इंग्लैंड का आखिरी टेस्ट मैच यहाँ पे होना है, तो उसके बाद फिर यहाँ पे फार एंड साइड पे जो बिल्डिंग है, अजहर महमूद एंड जावेद अख्तर स्टैंड, वहां पे काम शुरू होगा। यहाँ पे एक चीज आप नोट कर लें, डबल टियर भी हो सकता है एंड या तो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस एंड उसके ऊपर फिर रूफ के लिए काम शुरू कर दिया जाएगा। 2 सिनेरियोज पिंडी स्टेडियम में भी है, वो आप सबको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा इंफॉर्मेशन अंदर से अगर मैं गेन ना भी करूं तो खुद ही एनालाइज करके मैं आपको जो जो चीजें बता देता हूं, फिर फ्यूचर में आप खुद भी देख रहे हैं कि वैसा ही हो रहा होता है। लेकिन इंजीनियर से बातचीत हो रही है, यहाँ पे अभी भी मिसकंफ्यूजन है, इंशाल्लाह कंफर्म करके बताऊंगा कि क्या डबल टियर स्टैंड बन रहे हैं, क्योंकि पहले तो बता रहे थे डबल टियर हो रहा है, फिर उसके बाद हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की बात आई, जिस तरह 3D मॉडल में आप देख रहे हैं, कोई डबल टियर नहीं है। तो इसी वजह से कंफ्यूजन रहते हैं। अभी काम शुरू नहीं हुआ, इंशाल्लाह जैसे स्टार्ट होगा नेशनल एंड जो पिंडी स्टेडियम है, तो फटाफट से आपके साथ अपडेट्स भी शेयर की जाएंगी। तो बहरहाल जो कजाफी स्टेडियम है उसकी बड़ी अपडेट्स मैंने आपको दी, LED स्क्रीन, साथ में इतना ज्यादा तेजी से काम अब शुरू हुआ है कि यकीन करें, मैं कहता हूं कि दिन रात हमें भी फिर वीडियोस डालनी पड़ जाएंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों से अपडेट्स मिस हो। तो आज के लिए इतना ही काफी था, वीडियो को लाइक कर लें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।